चैप्टर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। प्रूफ द फॉलोइंग: साइन इंटू 180 डिग्री प्लस अल्फा साइन इंटू 90 डिग्री माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ अल्फा। हमें इस स्टेटमेंट को प्रूफ करके दिखाना है, तो दोनों साइडों में से एक साइड को कंसीडर करेंगे और उसका रिजल्ट दूसरी के बराबर लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे कंसीडर कर ली है कि साइन इंटू 180 डिग्री प्लस अल्फा साइन इंटू 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम एक लॉजिक इस्तेमाल करेंगे और उस लॉजिक का नाम है अलाइड एंगल। अब आपको पता होना चाहिए कि अलाइड एंगल क्या होता है। अलाइड एंगल, अगर दो एंगल्स का सम और डिफरेंस अगर 90 का मल्टीपल हो, दोबारा फिर सुने, अगर दो एंगल्स का सम और डिफरेंस 90 का मल्टीपल हो तो उसे हम अलाइड एंगल बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमें 180 डिग्री को ब्रेक करना होगा, 180 डिग्री प्लस अल्फा को दो एंगल्स के अंदर ब्रेक करना होगा। इस तरीके से ब्रेक करना है कि इसमें 90 का मल्टीपल शामिल हो जाए, और ये सेकंड वाले में तो ऑलरेडी 90 का मल्टीपल शामिल है। तो 180 डिग्री को लिखा जा सकता है 2 इंटू 90 डिग्री, और 90 डिग्री यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है 1 इंटू 90 डिग्री। तो चलें लिखते हैं यहाँ पर कि साइन इंटू 2 इंटू 90 डिग्री प्लस अल्फा साइन 1 इंटू 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है। अब अलाइड एंगल के कंसेप्ट के मुताबिक अगर तो 90 का मल्टीपल कोई इवन नंबर आ रहा हो, याद रखें अगर 90 का मल्टीपल कोई इवन नंबर आ रहा हो तो साइन को रेशो में नहीं चेंज होता, तो साइन साइन ही रहेगा। ठीक है। अब ये साथ में इस एंगल को आप इग्नोर कर दोगे और यहाँ पे अल्फा लिख दोगे। अब यहाँ पर हमें एक अलामत डालनी है, साइन डालनी है कि वो साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो उस साइन का पता करने के लिए आपको क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैं एक क्वाड्रेंट बना रहा हूँ कि ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी। तो देखिए 180 डिग्री प्लस अल्फा 180 में कुछ भी ऐड कर दें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, मतलब एंगल हमारा यहाँ पे कहीं थर्ड में मौजूद है। और थर्ड क्वाड्रेंट हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट पॉजिटिव होता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर अलामत आ जाएगी माइनस की, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है। उसके बाद यहाँ देखें, ये सेकंड स्टेप हम इसको देख लेते हैं कि 1 इंटू 90 डिग्री माइनस अल्फा। याद रखें अगर 90 का मल्टीपल कोई ऑड नंबर आ रहा हो तो साइन को रेशो में चेंज हो जाता है। साइन की को रेशो होती है कॉस। एक बात तो क्लियर है कि कॉस आएगा, कॉस ऑफ अल्फा, लेकिन इसके साथ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो 190 डिग्री में से कुछ कम करें तो ये बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 में से लेस, क्योंकि 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और 90 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप पहुंच जाएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर इसकी अलामत आ जाएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव की अलामत लिखी नहीं जाती। तो दिस इज माई डेस्टिनेशन। तो दिस इज राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की थी और उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, प्रूफ द फॉलोइंग: साइन इंटू 780 डिग्री साइन 480 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 1/2। अगेन हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो दोनों में से एक साइड को हम कंसीडर कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने कंसीडर कर लिया, और इसके रिजल्ट को राइट हैंड साइड यानी 1/2 के बराबर लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 780 साइन 480 प्लस कॉस 120 एंड साइन 30 डिग्री। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं अलाइड एंगल के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि साइन 780 डिग्री को अलहदा हल करता हूँ अलाइड एंगल की मदद से, साइन 480 डिग्री को भी अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, कॉस 120 डिग्री को भी अलहदा से सॉल्व कर लेता हूँ, और साइन 30 डिग्री को भी अलग से सॉल्व कर लेता हूँ।
ये चारों वैल्यूज़ को अलग-अलग अलाइड एंगल की मदद से सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर अगेन इसमें जाके वैल्यूज़ को रिप्लेस करवा देंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन 780 डिग्री को अलाइड एंगल की मदद से, फिर 480 डिग्री को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कॉस 120 डिग्री को और फिर साइन 30 डिग्री को। तो चलें सबसे पहले सिंस एस के साइन 780 डिग्री को सॉल्व करते हैं। अब देखिए 780 डिग्री को हमें अलाइड एंगल में कन्वर्ट करना होगा। तो अलाइड एंगल मतलब क्या कि दो एंगल्स का सम और डिफरेंस जो 90 का मल्टीपल हो। तो हमें 780 डिग्री को 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना होगा। तो 780 डिग्री को 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 90 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 780 को 90 से डिवाइड, तो 90 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 720 बनता है और रिमेनिंग मेरे पास आ जाता है 60। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 780 डिग्री को लिख सकता हूँ 8 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर देखें, ये मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ। इस बॉक्स में मुझे इसकी अलामत के बारे में बताना है कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो चले इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 90 का मल्टीपल जो नंबर आ रहा है क्या वो इवन है या ऑड है। तो 90 का मल्टीपल नंबर आ रहा है 8 और 8 एक इवन नंबर है। और इवन नंबर हमें क्या बताता है कि अगर 90 का मल्टीपल कोई इवन नंबर हो तो साइन को रेशो में चेंज नहीं होता, तो साइन ही रहेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन 60 डिग्री। अब इस बॉक्स के अंदर हमें एक साइन को डालना है, एक अलामत को डालना है कि वो पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी। तो उसके बारे में हमें क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक क्वाड्रेंट बनाते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में साइंस, थर्ड क्वाड्रेंट में टीचर और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्रेजी, यानी कि सी, ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर आप फर्ज कर लो 0 पड़ा है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर नंबर 2 मौजूद है और इस जगह पे नंबर मौजूद है 3। ये आपको जज करने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि आपको साइन का अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो यहाँ पे देखें कि आपने ये देखना है कि 90 का जो भी नंबर होगा अगर वो 4 या 4 से ग्रेटर है तो आपने उसको 4 पर डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे देखें 8 पड़ा हुआ है, तो 8 को मैं क्या करता हूँ 4 पर डिवाइड करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको 4 पर डिवाइड किया तो आपने देखना है कि रिमाइंडर क्या बचा। तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास रिमाइंडर आया 0। अब आपने देखना है कि ये जो 4 नंबर लिखे हैं 0 कहाँ पे लिखा है। अगर तो दो नंबर्स यानी दो एंगल्स के दरमियान में अलामत है प्लस की, तो आपके पास जो भी बाकी नंबर बचेगा उसके एंटी क्लॉकवाइज आपने क्वाड्रेंट देखना है कि कौन सा आ रहा है। तो यहाँ देखें 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं, इस वजह से मुझे 0 के एंटी क्लॉकवाइज देखना है। तो जैसे 0 के एंटी क्लॉकवाइज देखता हूँ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज देखता हूँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। तो यहाँ 0 के एंटी क्लॉकवाइज जब देखा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें इंफॉर्मेशन देता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। इस वजह से यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर अलामत आ जाएगी प्लस की। तो यहाँ पर अलामत डाल देते हैं प्लस की। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे पास कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट करवा देते हैं कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। पॉजिटिव की अलामत लगाई नहीं जाती। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने एक स्टेप को अलग से सॉल्व कर लिया अलाइड एंगल की मदद से। अब इसी तरीके से साइन 480 डिग्री को भी इसी तरीके से अलाइड एंगल की मदद से सॉल्व कर लेता हूँ एस के साइन 480 डिग्री। चलें इसको भी उसी लॉजिक से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले 480 डिग्री की 90 के मल्टीपल बनाते हैं। तो 90 के मल्टीपल बनाने के लिए इसको 90 से कर देते हैं डिवाइड। तो 90 से हम डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन 5 पे बन जाएगा। 90 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 450।
और बाकी बच जाता है 30। अब इसको लिखा जा सकता है कि साइन 5 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं ये अलामत के लिए। अब यहाँ पर आपने देखना ये है कि 90 का मल्टीपल जो नंबर आ रहा है वो एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में साइन अपनी को रेशो में चेंज हो जाता है, और साइन की को रेशो होती है कॉस ये 30 डिग्री यहाँ पे लिखा गया। अब यहाँ पर हमें अलामत डालनी है कि प्लस की आएगी या माइनस की आएगी, तो उसको जज करने के लिए हम वही दोबारा से लिखते हैं कि ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नंबर है मेरे पास 0, यहाँ पे नंबर है 1, ये 2 है, और यहाँ पर नंबर कंसीडर कर लेते हैं कि 3 है। अब आपने जो भी 90 का मल्टीपल नंबर है अगर वो 4 या 4 से ग्रेटर है तो आपने उसको 4 पर डिवाइड कर लेना है। तो देखिए 5 को जैसे 4 पर डिवाइड किया, 4 1s are 4, तो रिमाइंडर बच जाता है 1। अब आपने 1 के एंटी क्लॉकवाइज देखना है, तो जैसे ही 1 के एंटी क्लॉकवाइज देखें तो आप पहुंच जाते हैं तकरीबन ये सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब सेकेंड क्वाड्रेंट हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा को पॉजिटिव लिया जाता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को नेगेटिव लिया जाता है। इस वजह से यहाँ पर हमें देखना भी साइन को ही था, तो यहाँ पर अलामत आ जाएगी प्लस की, ठीक है। और ये आ जाएगा cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, √3/2। इसी तरीके से अब फिर नेक्स्ट स्टेप को हम सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। cos 120 डिग्री को सॉल्व कर लेते हैं अलहदा से। cos सिंस cos 120 डिग्री, अब इसके भी हमें 90 के मल्टीपल बनाने हैं, तो मल्टीपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 120 डिग्री को 90 से डिवाइड कर देते हैं। 90 को 1 से करें तो 90, बाकी बच जाता है 30। वन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos इंटू 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखें कि 90 का मल्टीपल एक ऑड नंबर आ गया है, तो ऑड की सूरत में कॉस को रेशियो में चेंज हो जाएगा। कॉस की को रेशियो होती है साइन 30 डिग्री। लेकिन अब यहाँ पर बॉक्स बना देते हैं, यहाँ पर हमें एक अलामत डालनी है। तो देखिए 120 डिग्री सिंपल सी बात है कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, क्योंकि 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर अलामत आ जाएगी माइनस की। अब ये बन गया मनफी साइन 30 डिग्री, और मनफी साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, नेगेटिव इसके साथ ही रहेगा, तो ये आ जाता है -1/2। उसके बाद लास्ट स्टेप हमारे पास मौजूद था, चौथी वैल्यू जो मौजूद थी वो थी साइन 30 डिग्री की। चलिए उसको भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एज के साइन 30 डिग्री को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1/2। तो देखिए यहाँ पर मैंने कहा था कि हम चारों वैल्यूज़ को अलग-अलग हल करेंगे। हल करने के बाद फिर अगेन उसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे। नो द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स, नो द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स, हम चारों वैल्यूज़ को उठाते हैं बारी बारी और उसको पुट करवा देते हैं। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो सबसे पहले देखें क्या आंसर आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखें यहाँ पर फर्स्ट का आंसर आया था √3/2, सेकेंड वैल्यू का भी √3/2, और थर्ड वैल्यू का आया था -1/2, और फोर्थ वैल्यू का आया था 1/2। तो चारों वैल्यूज़ को देखें मैं बारी बारी पुट करवा देता हूँ। फर्स्ट का आंसर आया था √3/2, और सेकेंड का आंसर आया था भी √3/2, और दरमियाने में अलामत थी प्लस की। थर्ड वैल्यूज़ का आंसर आया था -1/2, और फोर्थ वैल्यू का आंसर आया था 1/2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन तो ये बन जाता है √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और मनफी 1/4। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 4, 3 - 1
विल बी इक्वल टू 2/4। अगर हम इसको सॉल्व करें 2/4 को कटिंग करें तो ये बन जाता है 1/2 विच इज़ द रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन राइट हैंड साइड।